उर्दू टीचर के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मुक़द्दिमा और तक़रीज़ में फ़र्क। किताबों के इब्तिदाई सफ़हात में मुसन्निफ़ की शख्सियत और फ़न के हवाले से जो तहरीर शामिल की जाती है उसे दिबाचा कहते हैं। उमूमन दिबाचा किसी मशहूर अदबी शख्सियत से लिखवाया जाता है, लेकिन दिबाचा खुद मुसन्निफ़ भी लिख सकता है। इसे पेश लफ्ज़ भी कहते हैं, लेकिन जब दिबाचे में मुसन्निफ़ और इसके फ़न के तारुफ के साथ साथ तहकीक और तनकीद भी शुरू की जाए तो ये मुक़द्दिमा बन जाता है। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर सादिक ज़ाहिद की तालीफ दीवान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुक़द्दिमा जो कि 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मुसद्दस हाली भी मुक़द्दिमा की एक बड़ी मिसाल है। दिबाचा निगारी के बानी मिर्जा रफ़ी सौदा को गिरदाना जाता है, जबकि बाज़ी के नज़दीक मोहम्मद बाक़िर दिलवी इसके बानी है। दिबाचा पेश लफ्ज़ और मुक़द्दिमे के मुकाबले में तक़रीज़ थोड़ी सी महदूद चीज है। इसमें तनकीद व तहकीक नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ मुसन्निफ की तारीफ लिखी जाती है। ये दिबाचे की इब्तिदाई शिकल है। मुख्तसर अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि दिबाचा और पेश लफ्ज़ में मुसन्निफ के फन व फिक्र और उनकी शख्सियत के कई पहलू सामने लाए जाते हैं। मुक़द्दिमे में तहकीक व तनकीद भी की जाती है। ये उमूमन तवील होता है और तक़रीज़ में सिर्फ मुसन्निफ की मदहसराई होती है, उसकी खूबियों को सामने लाया जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ की शक्ल में आपको समझाने की कोशिश की गई है, यानी मुसन्निफ की तारीफ, खूबियों का तज़किरा, तक़रीज़, मुसन्निफ की शख्सियत और फन का जायजा। दिबाचा या पेश लफ्ज़ दिबाचे में तहकीकी और तनकीदी अंदाज अपनाना। मुक़द्दिमा। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो बराह करम लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।